प्रारंभ करते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की कि सुंदरकांड भक्ति का कांड है। सारी मानस में प्रभु की यात्राओं का वर्णन है, लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहां हनुमान जी की यात्रा का वर्णन है। हनुमान जी की यात्रा समुद्र के ऊपर, लंका में, उसके आगे। प्रभु कहीं चलते हुए नजर नहीं आते इस कांड के अंदर। ये हनुमान जी के पौरुष का कांड है। भगवान बैठे हैं और भक्त की कार्यशैली का कांड है। हनुमान जी का तेज सुंदर कांड में विराजता है। भक्ति की खोज, सीता माता की खोज और हनुमान जी की यात्रा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर यह कांड प्रकाश डालता है। इस कांड के मध्य में सीता माता जगत जननी सुंदर हैं। इस कांड के चौपाई, दोहे, सोरठे, वाटिका, अशोक वाटिका, लंका सब सुंदर है। और हनुमान जी स्वयं अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम, कंचन जैसी देह वाले हनुमान जी परम सुंदर। आइए हनुमान जी की यात्रा में प्रवेश करें और यात्रा के दर्शन को समझने का प्रयत्न करें। कांड शुरू होता है बहुत सुंदर चौपाई से। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत सुहावने लगे। सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। और जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। कौन से वचन जामवंत जी ने कहे जो कि हनुमान जी को बड़े प्रसन्न किया? जिन्होंने कहा, चुप साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं तात तुम्ह पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें सीता जी की खोज करनी है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए और हनुमान जी मचलने लगे। हनुमान जी के मन को ये वचन बहुत प्रिय लगे और ये कहकर हनुमान जी यात्रा के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी की यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। देखिए, सबसे पहले जब कोई भी परमार्थ का काम, धर्म का काम, राम का काम, सामाजिक काम कोई भी बड़ा व्यक्ति प्रारंभ करता है तो सोचने की, समझने की बात है कि सबसे पहले
समाज के बड़े लोग, समाज के शुभ लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। छोटे लोगों की बाधाएं तो काम में बहुत बाद में आती हैं। छोटे लोगों को बड़े काम का पता बाद में चलता है, लेकिन समाज के बड़े और प्रतिष्ठित लोग सबसे पहले बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उनको यह लगता है कि ये कौन खड़ा हो गया जो हमसे भी बड़े काम करना चाहता है। इसी प्रकार से हनुमान जी के काम में, हनुमान जी की यात्रा में देवलोक की बाधाएं, राजसिक बाधाएं और पाताल लोक की तामसिक बाधाएं उपस्थित हुई। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने इनका सभी का अपने बल से, शील से और विवेक से सामना किया और इन बाधाओं को पार कर अपनी यात्रा की पूर्णता को प्राप्त हुए। और हनुमान जी जामवंत जी के वचन सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि चलने से पहले यह कही नाई सबहु कहू माथा, चले हर्षि है धरि रघुनाथा, जब लगी आवहु सीत ही देखी, हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी। हनुमान जी इतने बड़े हैं, सब वानरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और सबसे ज्यादा बलवान हैं। फिर भी हनुमान जी सबको माथा टेक टेक कर प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि जब तक मैं सीता जी की खोज करके आऊं, आप यहीं रहना और ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत विशेष हर्ष हो रहा है। जब कोई काम करते से पहले किसी भी मनुष्य के मन में विशेष हर्ष हो तो यह समझना चाहिए कि यह काम अवश्य पूर्ण होगा। और हनुमान जी का दर्शन देखिए, हनुमान जी सबसे बड़े होने के बावजूद भी सभी वानरों को माथा टेक टेक कर प्रणाम करते हैं। और करना भी चाहिए। कोई भी बड़ा काम प्रारंभ करने से पहले सभी को निमंत्रण देना, सभी को प्रणाम करना आपके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इससे नैतिक बल मिलता है जो कि यात्रा की परिपूर्णता में सहायक होता है। बड़े काम के लिए बड़ी विनम्रता चाहिए। जो व्यक्ति नीचे बैठने की पात्रता रखता है, वही व्यक्ति बड़े काम को पूर्ण करने की योग्यता रखता है। अहंकारी व्यक्ति कभी बड़े काम नहीं कर सकता। अहंकार आपको बड़े काम करने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन वो बीच में से ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि अहंकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं और हनुमान जी ने अपने मन में श्री रघुवीर को याद किया और भगवान कहते हैं कि अगर तुम सबको प्रणाम करोगे तो मैं तुमको प्रणाम करूंगा। हनुमान जी के लिए भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से बोले हैं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन कपि तो ही उरण में नाही। हे वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी, मैं तुम्हारे से कभी उरण नहीं हो सकता। और इस प्रकार सबके आशीर्वाद लेकर हनुमान जी समुद्र के अंदर चले और मैंने जैसे कहा अभी, जब लगी आवहु सीत ही देखी, तब लगी पर क्यों मोही तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी अपने बाकी वानरों को कहते हैं कि आप जब तक मैं माता सीता का पता लगा करके ना आ जाऊं, आप यहीं बैठकर विश्राम करना। मुझे मालूम है यहाँ खारा खारा जल है, यहाँ कोई गहरा वन भी नहीं है, कच्चे कच्चे फल हैं, लेकिन कंद मूल फल खाकर कष्ट सहकर भी आप मेरा
प्रतीक्षा करना। इस बात के पीछे हनुमान जी का बड़ा दर्शन है। हनुमान जी ये भी कह सकते थे कि भाई आप लोग जाइए, मैं जब सीता जी की खोज कर आऊंगा तो भगवान को बता दूंगा। लेकिन हनुमान जी का बड़ा दर्शन ये है कि हनुमान जी यश के भागी स्वयं अकेले नहीं बनना चाहते, वह यश को बाकी सभी वानरों में बांट कर रखना चाहते हैं। क्योंकि हनुमान जी अपना यश छोड़ते हैं, इसलिए भगवान हनुमान जी के लिए बार बार कहते हैं, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन मऊ हनुमाना। शंकर जी भी बोले हैं, गिरिजा जासु प्रीति से बकाई, बार बार निज प्रभु मुख गाई। क्योंकि हनुमान जी अपने यश का बखान स्वयं नहीं करते हैं, उन्होंने यश को त्याग दिया है, इसलिए उनके यश की गाथा प्रभु राम स्वयं गाते हैं। प्रभु कहते हैं कि तू अपना यश अगर छोड़ेगा तो तेरे यश का बखान मैं करूंगा। और हम अपने आप को अगर देखें तो समाज में, परिवार में, ग्रुप में, दुनिया में, संस्थाओं में सिर्फ एक ही बात का रोना है कि मुझे महत्व दीजिए, मेरे को महिमा, मेरी महिमा सबसे ज्यादा गाई जाए। लेकिन हनुमान जी के लिए अपना यश कोई मायने नहीं रखता। वे तो ये चाहते हैं कि मेरे प्रभु का यश गान हो। हनुमान जी चाहते हैं कि ये जो यश है माता सीता की खोज का, इन सब वानरों को भी मिले, क्योंकि अब तक तो ये वानर मेरे साथ आए हैं, इन्होंने बराबर की तकलीफ उठाई है। अब ये बात ठीक है कि इनकी क्षमता नहीं है, 400 कोस का समुद्र ये पार नहीं कर सकते, और अगर इस प्रकार से इनको बिना यश के छोड़ दिया गया तो कोई भी आगे प्रभु कार्य करने में आगे नहीं बढ़ेगा। उन सबको ये लगेगा कि हम भक्ति के मार्ग पर चलते भी हैं, लेकिन आगे तो 400 कोस की ये बाधा आने वाली है, उसको हम कैसे पार करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं, अगर ये यहां बैठे रहेंगे तो किसी ना किसी के द्वारा, चाहे मेरे द्वारा ही क्यों ना, जब भक्ति की खोज होगी तो इनको भी उसका यश मिलेगा और इनका भी मन आनंदित होगा और ये प्रभु कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरा, शायद हनुमान जी, जैसा मैंने कहा अभी, कि भक्ति के मार्ग की भी रक्षा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो भी लोग भक्ति के मार्ग पर चलें उनको कहीं यह प्रतीत ना हो कि भक्ति देवी मिलती तो नहीं, बीच में बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। अगर इनको भक्ति देवी की खबर मिलेगी तो ये भी आनंदित होंगे और कोई भक्ति के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। और इस प्रकार से हनुमान जी ने कहकर अपने मन में प्रभु श्री राम को याद करके, और हनुमान जी जो है एक सिंधु के किनारे एक छोटा सा पर्वत था, उस पर कूद कर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ूं ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी। देखिए, हनुमान जी स्वयं इतने बलवान हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार प्रभु का नाम याद कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे राम जी, आप मेरी सुधि बार बार लेते रहना, मेरा ध्यान रखना। ये यात्रा बड़ी लंबी है और मुझे इस यात्रा का कोई अनुभव भी नहीं है। हे प्रभु, आपका आसरा लेकर ही मैं इस यात्रा में जा रहा हूं, आप मेरा ध्यान रखना। और देखो भाई, भक्त की रखवाली तो भगवान ही करते हैं। जब संसारी पर कष्ट आता है तो संसारी संसार की ओर भागता है, और भक्त पर कष्ट आता है तो भक्त भगवान की ओर जाता है। और भगवान भक्त की रखवाली कैसे करते हैं? करहीं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, जैसे मां बालक की रक्षा करती है। मां काम भले ही करती रहती है, लेकिन मां का मन हमेशा सोए हुए बालक की ओर रहता है। मेरा बालक कहीं भूखा तो नहीं,
बालकों को कष्ट तो नहीं है, बालक जरा सा रोता है, मां सारे काम छोड़कर बालक को उठा लेती है। उसके बाद आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि गिरि चरण देऊ हनुमंता, चलयु सोगा पाताल तुरंता। एक शिखर पर चढ़ने के बाद हनुमान जी छोटे छोटे पहाड़ों को अपने पैर से पाताल में भेज देते हैं। शायद हनुमान जी कहना चाहते हैं कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, राम काज में जाएंगे, तो वासना के शिखर, अहंकार के शिखर आपके रास्ते में आएंगे। आपको धैर्य से, विनम्रता से, आपको विवेक से उनको अपने रास्ते में आगे नहीं आने देना है और उन सब के बावजूद शांति से अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और ये कहकर हनुमान जी ने बार बार रघुवीर को प्रणाम किया और हनुमान जी ने भगवान को याद करके समुद्र में छलांग लगा दी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चलेउ हनुमाना। देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, अमोघ शब्द। और अमोघ का मतलब है जो कभी अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस ना आए, जिसका निशाना अचूक हो। और आपने कई बार देखा होगा कि भिन्न भिन्न औषधियों पर लिखा होता है रामबाण औषधि। आपने कहीं ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि ये भगवान शंकर की त्रिशूल औषधि, या ये मां दुर्गा की खड़ग औषधि है, या ये भगवान विष्णु की चक्र सुदर्शन औषधि है। औषधि केवल दो ही प्रकार की, या तो संजीवनी औषधि या फिर रामबाण औषधि। और इसी प्रकार से अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हनुमान जी समुद्र में छलांग लगा चुके हैं। और देखिए भगवान हनुमान का दर्शन बड़ा साधारण है कि भक्ति केवल दो ही चीजों से मिलती है, या तो रामबाण से, और रामबाण कौन है? हनुमान जी स्वयं रामबाण है। जिमी अमोघ रघुवर के बाना, तेहि भांति चलेउ हनुमाना। और राम नाम तो आप सब जानते ही हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। जैसे ही हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ हुई, देवलोक की पहली बाधा देवताओं के द्वारा भेजी गई बाधा। जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं भगवत कार्य से, तो उन्होंने मैनाक को कहा कि मैनाक, तुम्हारे मित्र का बेटा, यानी कि मैनाक जो है वो पवन पुत्र के मित्र थे, और उनका बेटा जो है वो भगवत कार्य से जा रहा है, जाकर के उनको कुछ विश्राम दो, कुछ उनकी सहायता में खड़े हो जाओ। तो मैनाक जो है सोने का पर्वत है, और सोना आमतौर पे छुप कर रहता है, और ये पर्वत भी जो है समुद्र में छुप कर रहता था। ये पर्वत तुरंत प्रकट हो गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं ऐसे ऐसे आपके पिता का मित्र हूं, आप भगवत कार्य से जा रहे हैं, कृपया थोड़ी देर मेरे पर विश्राम कीजिए, लंबी यात्रा है। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से मैनाक को छू दिया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तो मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, अभी तो मैं राम काज के लिए निकला हूं। देखिए हनुमान जी का दर्शन यहां भी आता है, और दर्शन है, हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता का प्रयोग किया। हनुमान जी मैनाक को डांट भी सकते थे कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम काम में व्यवधान करने आ गए हो, पर हनुमान जी ने कहा नहीं, ठीक है महाराज, धन्यवाद। छू दिया हनुमान जी ने पर्वत को। तुलसीदास जी लिखे हैं, हनुमान ते ही परसा कर,
पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। देखिए, अभी तो समय नहीं है और अभी तो मैं भगवत कार्य से जा रहा हूं और मेरे लिए विश्राम का समय भी नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्राम यानी कि जब तक राम काज पूरा ना हो, जब तक कोई विश्राम नहीं। राम का काम अविश्राम चलना चाहिए। आप कोई भी नियम लें, कोई छोटी पूजा, कोई भी नियम लें, उसको पूरा करें। इसीलिए योगी मुनियों ने कहा है कि जो गृहस्थ लोग हैं वो छोटा नियम लें जिसको पूरा किया जा सके। चाहे 5 मिनट की पूजा, चाहे सुबह उठते ही राम का नाम लेना, पर वो अविरल हो, उसमें कोई व्यवधान ना हो। और कभी व्यवधान आ जाए तो उसको दूसरे दिन पूरा अवश्य करें, क्योंकि भक्ति जो है अविश्राम होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या गृहस्थ लोग राम काम करें, राम का काज करें या गृहस्थ का काज करें? राम काज या काम काज, क्या दोनों ये परस्पर विरोधी? मैं पहले भी बोला हूं, ना राम काज और ना काम काज एक दूसरे के आड़े कभी नहीं आते। जब बाली वध के बाद सुग्रीव को उन्होंने अपने पास बुलाया भगवान राम ने, तो उन्होंने कहा, अंगद सहित करहूं तुम राजू, संतत हृदय धरहूं मम काजू। उन्होंने सुग्रीव से ये नहीं कहा कि देखो मैंने अब बाली को मार दिया, अब तुम सीता जी की खोज में लग जाओ। उन्होंने कहा, तुम अंगद के समेत जाकर राज्य करो, लेकिन हमेशा मेरे काम को अपने मन में रखना। काम काज के साथ राम काज अवश्य ध्यान रखना। शायद तुलसीदास जी लिखना चाहते हैं प्रभु के मुख द्वारा कि सत्ता का, वैभव का उपयोग अकेले नहीं करना चाहिए। सत्ता और वैभव सब में बांट कर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोग, समाज के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और सत्ता का उपयोग करते वक्त देह सत्ता का काम करे, समाज का काम करे, और ध्येय मन जो है वह भगवान के काम में लीन हो। यही राम काज और काम काज को करने की व्यवस्था है। बच्चा विदेश गया हुआ है, माँ बच्चे की रुचि का कोई भोजन बनाती है, माँ को तुरंत याद आ जाती है, उसको याद लेना नहीं पड़ता। पड़ोसी के बच्चे का नाम बार बार पूछना पड़ता है, ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार राम का नाम कभी भूले नहीं। बैठते उठते, सोते जागते, वार्ड में राउंड लेते हुए, पेशेंट देखते हुए प्रभु का नाम अगर हमेशा याद रहता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर आपको कहीं ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि यहां हरि नहीं। शंकर जी बोले हैं, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। परमात्मा जो है अनुष्ठानों से, परमात्मा यज्ञों से और हवनों से प्रकट नहीं होती। परमात्मा तो केवल प्रेम से प्रकट होती है। अगर आप प्रेम से परमात्मा का नाम लेते हैं तो प्रभु आपके सामने जरूर आएंगे और आप प्रेम के साथ प्रभु को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपका प्रेम अविरल हो, अविश्राम हो, लगातार हो। और देखिए, भगवान ने कभी ये नहीं समझा कि ये छोटा है तो मैं इसको प्रेम ना करूं, बल्कि भगवान ने सतयुग में भी और द्वापर में भी छोटों को बड़ा बनाया। भगवान अयोध्या का राजपाट छोड़कर ग्रामीणों के बीच में, ग्रामीणों से वनवासियों के बीच में, वनवासियों से पशुओं के बीच में और पशुओं से राक्षसी सभ्यता के बीच में गए, सबका उद्धार करने के लिए।
द्वापर में भगवान ने सुदामा के पैर अपने हाथ से धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के चरण धोते हुए परात में रखे हुए पानी को हाथ नहीं लगाया। अतः आप सबको अपने साथ लेकर चलिए, समाज की सारी यात्राएं पूरी होंगी। अरण्य कांड में भगवान ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के घर गए। ऋषि मुनियों बुलाते रह गए, प्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने कहा मैं तो शबरी के घर जाऊंगा। शबरी के आश्रम पगुधारा। इस तरह से आप हमेशा राम का नाम लेते रहिए। ब्रज में गाते हैं, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। यानी कि भक्त बार बार ये कहता है कि प्रभु मैं आपका नाम भूल ना जाऊं, क्योंकि यह माया बड़ी विचित्र है। प्रभु आप मुझे अपने साथ लगा लो, नहीं तो यह माया मुझे पकड़ लेगी और फिर मैं आपको भूल जाऊंगा। और ऐसा होता भी है हम सबके साथ। और भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं, सुग्री बहु सुधि मोर बिसारी, पाया राजपुर कोश और नारी। यानी कि राज्य मिलने के बाद, धन मिलने के बाद, वैभव मिलने के बाद हम सब भी भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन हनुमान जी हमेशा प्रभु का ध्यान रखते हैं और प्रभु बार बार बोले हैं कि आप जो है जब घर में रहें, गृहस्थी में रहें, तो भी मेरे नाम का स्मरण करते रहे हैं। जब सारे वानर लंका को छोड़कर प्रभु के अयोध्या धाम आ गए और अयोध्या धाम में भी वर्ष 2 वर्ष रह लिए, तो प्रभु उनसे भी बोले हैं कि सखा लोग अब सब आप अपने अपने घर जाओ और मुझे सदा भजते रहना, मुझे सदा याद करते रहना और मेरा नाम कभी भूलना नहीं। सांसारिक कार्यों में अवश्य रहना, लेकिन मेरा नाम कभी भूलना नहीं। देखिए, नाम को याद करने की 2 चीजें होती हैं, एक क्रिया और एक भजन। क्रिया जो है वो उबाऊ होती है, क्रिया करनी पड़ती है। आपने कभी सुना भी होगा कुछ लोगों को कहते हुए, अभी तो मेरी पूजा पड़ी है। पूजा पड़ी है इसका मतलब इसमें जाना पड़ रहा है, यह एक मजबूरी है। एक भजन जो 24 घंटे चलता रहता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि नवरात्रों में वो दाढ़ी बढ़ा लेते। अरे दाढ़ी बढ़ा नहीं लेते, दाढ़ी को काटने का टाइम नहीं मिलता। सुबह से शाम तक भगवान की धुन धुन, भजन भजन, और भूल जाते हैं कि कब मैंने अपनी शक्ल शीशे में देखी थी, कब मैं कैसा लग रहा हूं। मैं तो टोटल भगवान के नाम में ही रहता हूं। इसी भावना के प्रतीक हैं नवरात्रे, जिसमें मनुष्य को कहा गया कि आप जो है केवल भगवान का काम करें। और अब भगवान के कार्य के अंदर आगे प्रस्थान करते हैं, हनुमान जी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रथम बाधा देवलोक की बाधा, और अब आगे बाधाएं आती हैं। हनुमान जी अविरल चलते जा रहे हैं, अविरल चलते जा रहे हैं। जब देवताओं ने सुना कि हनुमान जी जा रहे हैं, देवलोक की बाधा को भी पार कर लिया, तो देवताओं को लगा सोने का पहाड़ भी छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं कहीं ये त्याग का दिखावा कर रहे हैं। ऐसा कौन त्यागी हो गया जिसने सोने के पहाड़ को भी त्याग दिया? देखिए, लंका में जो रावण था वो बड़ा गुणी था, बहुत समझदार था। वो ये जानता था कि देव योनि भोग योनि है।
जितने भी देवता लंका जाते थे, रावण उनको एक कंचन का महल दे देता था और काम नहीं दे देता था। फिर देवताओं से आप कुछ भी करवाइए, झाड़ू लगवाइए, बुहारी लगवाइए, अपना यशगान करवाइए, अपनी नौकरी करवाइए, कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो देवताओं को लगा कि ऐसा तो नहीं कि केवल ये त्याग का प्रदर्शन हो रहा है और हमारी तरह जाकर के ये लंका में अटक जाएं, भगवत कार्य होने से रह जाए। तो उन्होंने सांपों की मां से कहा कि तुम जाओ और हनुमान जी की परीक्षा लो। देखिए, देवताओं का काम है परीक्षा लेना। देवता जो है ज्यादातर परीक्षा लेते हैं। अहंकारी जो होता है ना, वो ज्यादातर परीक्षा लेता है। जो भावुक व्यक्ति होता है वो प्रतीक्षा करता है, लेकिन अहंकारी परीक्षा लेता है। और इस प्रकार से सुरसा जो थी सांपों की मां, वो आ गई। आपको याद होगा, जब भगवान का राज तिलक होने वाला था, राजकाज होने वाला था, तब भी इन देवताओं ने मां सरस्वती को भेजा था। ये देवता जो है स्त्रियों का प्रयोग करने में कहीं पीछे नहीं हटते। तब इन्होंने सरस्वती को भेजकर मंथरा की, कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित किया था। आज ये सांपों की मां को भेज रहे हैं। बड़े लोग जो है अपने कार्य सिद्धि के लिए स्त्रियों का प्रयोग करते हैं, दुर्गुणों का प्रयोग करते हैं, बाहुबलियों का प्रयोग करते हैं। यह कोई नई धारणा नहीं है, ये युगों से चली हुई आ रही बात है। और सुरसा आ गई देवताओं के कहने से, और सुरसा ने कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। जब सुरसा जो है हनुमान जी के रास्ते में आकर खड़ी हो गई, बड़ी प्रसन्नता से उसने कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज तो देवताओं की कृपा से मुझे आहार मिल गया। लाल लाल बड़ा सा रसीला बंदर, मैं बहुत दिनों से भूखी थी और मैं तो खाऊंगी। जब सुरसा ने रास्ता रोक लिया तो हनुमान जी बड़ी विनम्रता से बोले, हे मां, मेरे पास अभी जरा समय नहीं है, अभी मैं राम काज से जा रहा हूं, तू मुझे जाने दे। मां, वैसे तो मेरे इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है, और अगर इससे तेरी क्षुधा शांत होती है तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि तू इसे खा ले। पर क्योंकि मैं प्रभु के काम से जा रहा हूं, एक बार मैं प्रभु का संदेश मां तक पहुंचा दूं और मां का संदेश प्रभु तक पहुंचा दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। सुरसा बोली, अरे बंदर, बड़ा चालाक बनता है, तेरा क्या भरोसा, तू आए ना आए, मैं तो अपने आए शिकार को नहीं छोड़ू। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से, अनुनय से, विनय से सुरसा को समझाने का यत्न किया, प्रयत्न किया। मां, आप भगवत कार्य में बाधक मत बनो, आप मुझे जाने दो। लेकिन जब हनुमान जी ने देखा कि ये नहीं मानने वाली, तो हनुमान जी बोले, भाई खा ले, ग्रसिसन मोहि, और क्या कर सकता हूं। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि सुरसा ने भगवान हनुमान जी को खाने के लिए एक योजन का मुंह फैलाया, और हनुमान जी तो भगवान राम का आशीर्वाद लिए हुए हैं, उन्होंने तुरंत 2 योजन का शरीर बना लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान जी के पास सांपों से दुगना होने का भगवान राम का वरदान है। राम पहले बोल चुके हैं, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, और भगवान हनुमान जी को बोल चुके हैं कि तू मुझे लक्ष्मण से दूना रहेगा हमेशा। तो हनुमान जी ने जय श्री राम बोला और 2 योजन के हो गए। और वैसे देखने की बात यह भी है कि भक्त जो है वो काल से हमेशा दुगना रहता है। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास कभी मरे तो नहीं है ना, आज के जीवित लोगों से भी ज्यादा प्रतिष्ठावान है, इनको कोई मार नहीं सकता।
और आप सब जानते हैं कि सुरसा ने 2 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए, और 4 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए, और 8 योजन के बाद 16 योजन, और 16 से 32, और 32 से 64। जैसे जैसे सुरसा बदन पठावा, तासु दून रूप कपि दिखावा। शत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी दुगने होते चले गए, और एक ऐसी स्थिति आ गई जब सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया, और 100 योजन का समुद्र है। हनुमान जी ने सोचा यहां कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही, और मेरे लिए 200 योजन का होना कोई कठिन काम नहीं है। जय श्री राम कहना है, तुरंत 200 योजन का हो जाऊंगा। लेकिन अगर शक्ति प्रदर्शन में लग गया तो यहां मां का दर्शन रह जाएगा। तो यहां प्रदर्शन के लिए नहीं आया हूं मैं तो मां के दर्शन के लिए जाने वाला हूं। और इस प्रकार हनुमान जी ने अपने ज्ञानी नाम अग्रण्यम का परिचय देते हुए तुरंत जो है बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, और अति लघु रूप, तुलसीदास जी लिखते हैं अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं, अति लघु। और हनुमान जी जो है बहुत छोटा रूप बना करके सुरसा के 100 योजन के मुख में जाकर छुप गए। सुरसा जो आंखें फाड़ फाड़ के यहां देख रही थी, वो देखने लगी, अरे वो बंदर कहां गया? अभी तो यही था, अभी तो 100 योजन का हो रहा था, इतना बड़ा हो रहा था, अब कहां गया? और हनुमान जी मां सुरसा के बदन में, मुख में घूमकर बिल्कुल शून्य होने के बाद, ना वाणी से, ना क्रम से, ना वचन से, ना शरीर से, किसी प्रकार से जब नजर नहीं आ रहे, उसके बाद जो है अपने आप को पूर्ण मुक्त करके और बिना अहंकार के हनुमान जी जो है मां सुरसा के सामने आकर खड़े हो गए। देखिए, बड़ा दर्शन है हनुमान जी का। सारे मानस में अहंकार बाली भी नहीं छोड़ पाए, रावण भी नहीं छोड़ पाए, लेकिन हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं। वो तो किसी भी प्रकार से गाली खाकर, जूते खाकर, परेशान होकर, लंका कांड में आप देखेंगे, बल्कि यहां सुंदर कांड में देखेंगे कि छोटे छोटे बानर उनको गाली दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। और रावण ने भी उनसे कहा कि तुझे लाज नहीं आती? तो हनुमान जी कहते हैं कि मोही कछु नहीं लाजा, मैं तो प्रभु का काम करने आया हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इन बातों में। और इस प्रकार से हनुमान जी जो है सुरसा के सामने आकर लघु रूप बिल्कुल सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, मां देखो, मैंने आपका आधा श्रम बचा दिया, मैं आपके मुख में घूम आया, मैंने आपके प्रण की भी रक्षा की, आपके श्रम की भी रक्षा की, और अपने प्राणों की भी रक्षा की। अब मां, आपका प्राण पूरा हुआ, कृपा मुझे अब जाने दो। जैसे ही विनम्रता हनुमान जी ने की, बल का प्रदर्शन पहले ही कर चुके थे, और जैसे ही ये विनम्रता आई और जो बाधक बनकर आया था वो साधक बन गया, जो विरोध करने आया था वो अनुरोध करने लगा, जो सुरसा रुकावट पैदा करने आई थी वो विनय करने लगी। राम काज करे हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यानी कि मैं जैसे अभी कह रहा था कि मां ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया कि तुम बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो, तुम जाओ और मां सीता की खोज करो, भगवान राम का काम पूरा करो। इसी प्रकार से हनुमान जी कहना चाहते हैं, राम काज भले ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे में कर्ता भाव बिल्कुल नहीं। मैं तो बार बार अपने प्रभु को याद करता हूं, प्रभु का स्मरण करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं
और प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आप जो है मेरी संभाल करते रहना। और हनुमान जी कहना चाहते हैं, भगवान ने भी कहा है कि आप जब भी कोई काम करें उसमें कर्ता भाव को ना लाएं, क्योंकि जैसे ही आप कर्ता भाव लाते हैं आपके बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, अगर आप मानस को पढ़ें तो मानस में जब भगवान ने धनुष तोड़ा है, तो वो चौपाई अगर हम कभी गा सके तो गाएंगे। तो धनुष बाण तोड़ते वक्त भी भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की ओर देखा और उसके बाद धनुष टूट गया। तुलसीदास ने ये कहीं नहीं लिखा कि धनुष भगवान ने तोड़ दिया। भगवान के धनुष तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। धनुष कब टूटा, किस प्रकार देखा, किस प्रकार टूटा, सबने ये देखा कि भगवान धनुष को पूजा कर रहे हैं, धनुष को उठा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही भगवान ने धनुष ऊपर उठाया, धनुष टूट गया। तो भगवान भी कहना चाहते हैं कि मैं कभी कर्ता रूप में आना नहीं चाहता। किसी भी प्रकार से हनुमान जी की बाधा, हनुमान जी के यात्रा में व्यवधान नहीं पैदा कर पाई। हनुमान जी ने दोनों जगह विवेक का और शालीनता का परिचय दिया और इस प्रकार से अपनी जो है यात्रा को पूर्ण किया। और जैसे जैसे हनुमान जी आगे चल रहे हैं, एक तीसरी बाधा, तामसिक बाधा, सिंह का नाम की एक राक्षसी जो समुद्र में छुप कर रहती है, और नभचर में जो जीव चल रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, उनकी परिछाई को पकड़कर उस पर तंत्र प्रयोग करके उनकी गति को अवरुद्ध करके उनको नीचे गिराकर खाती है। अब देखिए, ये सिंघका जो है समुद्र में रहती है और समुद्र में इतने सारे जलचर हैं, मगर हैं, मछलियां हैं और बहुत सारे नाग हैं, कछुए हैं, लेकिन ये उनको नहीं खाती। ये खाती है उन नभचर जो लोग ऊपर उड़ रहे होते हैं। सिंघका की तुलना महापुरुषों ने ईर्ष्या से की है। गहरे गंभीर समुद्र जैसे गहरे और गंभीर लोगों में भी ईर्ष्या पाई जाती है। ईर्ष्या छुपकर रहती है और ईर्ष्या का गुण यह है कि ईर्ष्या अपने से नीचे रहने वाले लोगों को नहीं खाती, लेकिन अपने से ऊपर उड़ने वाले लोगों को गिराकर खाती है। इसकी इतनी क्षमता तो नहीं है कि किसी को सीधे मार सके, लेकिन उनकी कोई कमजोरी को पकड़ के, उनके चरित्र को हनन करके, उनके चरित्र की हत्या करके उनको नीचे गिराकर उनकी गति को अवरुद्ध करती है। तुलसीदास जी ने ईर्ष्या और असूया दो चीजों के बारे में लिखा है। असूया केवल जलन करती है, लेकिन ईर्ष्या विध्वंसक होती है। और जिस प्रकार से हनुमान जी चले जा रहे थे और हनुमान जी ने जब ये देखा कि मेरी गति अवरुद्ध हो गई, किस प्रकार से मेरी गति अवरुद्ध होगी, किसने मेरी गति अवरुद्ध कर दी, हनुमान जी ने जैसे ही नीचे झांककर देखा तो उन्होंने देखा कि एक राक्षसी जो है मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर रही है। और हनुमान जी ने जय श्री राम बोला, एक छलांग लगाई और एक मुक्का मारकर उस सिंह का विनाश किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। उसको मार करके हनुमान जी जो है समुद्र को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंच गए और मति धीरा शब्द का प्रयोग किया। मति धीरा क्योंकि उन्होंने अपनी मति को, अपने धैर्य को, अपने विवेक को कभी नहीं छोड़ा। इतने बलशाली होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपनी शील का हनन नहीं होने दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज का जो ये भाग था वह हनुमान जी की यात्रा के बारे में यहीं तक। इसके बाद
हनुमान जी की आगे की लंका की में प्रवेश करेंगे अगले संस्करण में। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले बार भी कहा था, मेरी परम इच्छा थी कि मैं ये कथा अपने मित्रों को सुना सकूं। आप सबने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आशा करता हूं कि हम इस कार्यक्रम को आगे भी चलने देते रहेंगे और मेरा पूरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि इसमें कहीं पर भी बोरियत ना हो।